नमस्कार साथियों। राजस्थान के इतिहास से राजस्थान की सभ्यताएं, राजस्थान के सिक्के, राजस्थान की प्रशस्तियों के प्रश्नोत्तर के अगले क्रम में सोती सभ्यता कहाँ स्थित है। सोती सभ्यता कहाँ स्थित है? तो सोती सभ्यता है बीकानेर में। सोती सभ्यता कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। सोती सभ्यता बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न, कालीबंगा प्रथम किस सभ्यता को कहते हैं? कालीबंगा प्रथम किस सभ्यता को कहते हैं? तो ये कहते हैं सोती बीकानेर। सोती बीकानेर को कालीबंगा प्रथम सभ्यता कहते हैं। अगला प्रश्न, सोती सभ्यता के कौन कौन से केंद्र थे? सोती सभ्यता के कौन कौन से केंद्र थे? तो सोती सभ्यता के केंद्र थे सावणिया व पूगल। सावणिया व पूगल। सोती सभ्यता के कौन कौन से केंद्र थे? तो सोती सभ्यता के केंद्र थे सावणिया और पूगल। अगला प्रश्न, मृतकों के टीलों की सभ्यता किसे कहते हैं? मृतकों के टीलों की सभ्यता किसे कहते हैं? तो आहड़ सभ्यता को मृतकों के टीलों की सभ्यता कहते हैं। आहड़ सभ्यता को मृतकों के टीलों की सभ्यता कहते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? तो प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टोंक को कहते हैं। जो रेड सभ्यता है टोंक में, उसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। लोहे का उत्खनन होता था। नालियासर कहाँ स्थित है? नालियासर कहाँ स्थित है? तो नालियासर हैं सांबर जयपुर में। नालियासर हैं सांबर जयपुर में। अगला प्रश्न, गरदड़ा कहाँ स्थित है? गरदड़ा कहाँ स्थित है? तो गरदड़ा हैं बूंदी में। प्राचीन भारत की चट्टानों पर चित्रकला के लिए फेमस है, जिसे रॉक पेंटिंग कहते हैं। प्राचीन भारत की रॉक पेंटिंग जो कि बूंदी में है, वो गरदड़ा नामक स्थान। अगला, कुराड़ा कहाँ स्थित है? कुराड़ा जो कि नागौर जिले में स्थित है। कुराड़ा जो कि नागौर जिले में स्थित है। कुराड़ा जो कि नागौर जिले में स्थित हैं, जिसे औजारों की नगरी कहते हैं। कुराड़ा को क्या कहते हैं? औजारों की नगरी। जो कहाँ स्थित है? नागौर जिले में स्थित हैं और उसको औजारों की नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न, ईसवान कहाँ स्थित है? ईसवान कहाँ स्थित है? तो ईसवान स्थित हैं उदयपुर जिले में, और वो ईसवान स्थित हैं उदयपुर जिले में। इसको औद्योगिक नगरी कहते हैं। ईसवान स्थित हैं उदयपुर जिले में और इसको औद्योगिक नगरी कहते हैं। ये प्राचीन काल में यहाँ से लोहा निकाला जाता था। प्राचीन काल में यहाँ से क्या निकाला जाता था? लोहा निकाला जाता था। जो औद्योगिक नगरी हैं ईसवान, और ये उदयपुर में स्थित हैं। अगला प्रश्न, बेराट में लिखी लिपि का नाम क्या है? जो बेराट में लिखित हुई जो लिपि है उसका नाम क्या है? तो ये शंख लिपि है। बेराट में कौन सी लिपि है? शंख लिपि। अगला प्रश्न, सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बेराट सभ्यता से सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, भ्रमर माता का अभिलेख कहाँ स्थित है? भ्रमर माता का अभिलेख कहाँ पे स्थित है? तो ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में 490 ईस्वी का, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में 490 ईस्वी का, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में 490 ईस्वी का भ्रमर माता का शिलालेख स्थित है। अगला प्रश्न, बुचकला अभिलेख कहाँ स्थित है? बुचकला अभिलेख कहाँ स्थित हैं? तो बुचकला अभिलेख हैं पार्वती मंदिर बुचकला, जो कि बिलाड़ा जोधपुर में है, जो 815 ईस्वी का है।
बुचकला अभिलेख जो पार्वती मंदिर बुचकला में है, जो बिलाड़ा जोधपुर में है और 815 ईस्वी का है। पार्वती मंदिर बुचकला जो बिलाड़ा जोधपुर में 815 ईस्वी का है। अगला प्रश्न, हस्तिकुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है? हस्तिकुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये हैं बीजापुर के जैन मंदिर में, जो 896 ईस्वी का है। हस्तिकुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है? हस्तिकुंडी का शिलालेख है बीजापुर के जैन मंदिर में, जो 896 ईस्वी का है। बीजापुर के जैन मंदिर में 896 ईस्वी का है हस्तिकुंडी का शिलालेख। अगला प्रश्न, नाडोल अभिलेख कहाँ स्थित है? नाडोल अभिलेख कहाँ स्थित है? तो नाडोल अभिलेख है सोमेश्वर मंदिर नाडोल, जो 1441 ईस्वी का है। नाडोल अभिलेख कहाँ स्थित है? जो नाडोल अभिलेख है सोमेश्वर मंदिर नाडोल, जो कि 1441 ईस्वी का है। सोमेश्वर मंदिर नाडोल जो कि 1141 ईस्वी का है। 1141 ईस्वी का। किराड़ू का लेख कहाँ स्थित है? किराड़ू का लेख शिव मंदिर किराड़ू, जो कि बाड़मेर में है, 1152 का है शिव मंदिर, जो कि किराड़ू बाड़मेर में है और 1152 ईस्वी का है। यह लेख यहाँ के शासक आल्हण देव के समय का कहा है। यह लेख यहाँ के शासक आल्हण देव के समय का है। आल्हण देव के समय का है, कहाँ नहीं है, का है। अगला, त्रिमुखी बावड़ी की प्रशांत त्रिमुखी बावड़ी की यहाँ प्रशांत लिख दिया, कहाँ पर स्थित है लिखना है। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर हैं देबारी उदयपुर। 1675 ईस्वी में देबारी उदयपुर में महाराजा राज सिंह की रानी रामरस दे द्वारा देबारी में जया नामक बावड़ी, जो कि त्रिमुखी बावड़ी के नाम से जानी जाती हैं, कौन सी हैं? जया नामक बावड़ी, जो त्रिमुखी बावड़ी बनवाने का उल्लेख है देबारी उदयपुर में 1675 ईस्वी में महाराजा राज सिंह की रानी राम रस दे द्वारा देबारी में जया नामक बावड़ी, जिसको त्रिमुखी बावड़ी कहते हैं, वो बनवाने का उल्लेख है। इसमें प्रश्न है त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? अगला प्रश्न, विजयशाही, भीमशाही, गजशाही, डब्बूशाही सिक्के कहाँ प्रचलित हैं? विजयशाही, भीमशाही, गजशाही, डब्बूशाही सिक्के कहाँ प्रचलित हैं? तो ये जोधपुर रियासत में प्रचलित हैं। विजयशाही, भीमशाही, गजशाही, डब्बूशाही सिक्के कहाँ के प्रचलित हैं? तो ये जोधपुर रियासत के प्रचलित हैं। अगला प्रश्न, मदनशाही, हाली, गुमानशाही सिक्के कहाँ प्रचलित हैं? मदनशाही, हाली, गुमानशाही सिक्के कहाँ प्रचलित है? तो ये कोटा रियासत में प्रचलित हैं। मदनशाही, हाली, गुमानशाही सिक्के कहाँ प्रचलित हैं? तो ये कोटा रियासत में प्रचलित हैं। अगला प्रश्न, पेलियोग्राफी किसे कहते हैं? पेलियोग्राफी किसे कहते हैं? तो लिपियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहते हैं। लिपियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न, कदिया, जाड़शाही, मोहम्मदशाही सिक्के कहाँ कहाँ के थे? कदिया, जाड़शाही, मोहम्मदशाही सिक्के कहाँ कहाँ के थे? तो ये जयपुर रियासत के थे। जयपुर रियासत के थे। रामशाही, चेहराशाही, कटारशाही सिक्का कहाँ के प्रचलित थे? तो ये बूंदी रियासत के प्रचलित थे। रामशाही, चेहराशाही, कटारशाही सिक्का कहाँ क्या प्रचलित था? तो ये बूंदी रियासत का था। माणकशाही सिक्का कहाँ का था? माणकशाही सिक्का कहाँ का था? तो ये करौली रियासत का था। अगला प्रश्न, मानमोरी का शिलालेख 713 ईस्वी कहाँ स्थित है? मानमोरी का शिलालेख 713 ईस्वी कहाँ स्थित है? यह मानसरोवर झील के समीप चित्तौड़गढ़ के पुटोली गांव में लगा हुआ है। यह मानसरोवर झील के समीप चित्तौड़गढ़ के पुटोली गांव में लगा हुआ है। अगला प्रश्न, गटियाली शिलालेख 861 ईस्वी का है, जो जोधपुर में का कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? गटियाली शिलालेख 861 ईस्वी का जोधपुर का कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? तो यह लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, जिसे उत्कीर्ण किया गया है कृष्णेश्वर
जी के द्वारा, संस्कृत भाषा में ही और कृष्णेश्वर जी द्वारा लिखा हुआ है। धन्यवाद।